और जो बातें उठाई गई हैं आपके खुद के नेताओं की ओर से, ये जो इलेक्टोरल आप लोगों के वहां, उसका आखिरी चुनाव कब हुआ था? इलेक्टोरल रोल का जो वोट देंगे, जो डेलीगेट्स हैं। पहला आपसे निवेदन है, जैसे दूसरों के बीच में आप खामोशी से सुनती हैं, हमें जितना देर देंगे उतने देर बीच में मत बोलिएगा। मैं निजामी से शुरू करता हूं। हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लीडर रहे हैं, वो बोलें, वो बोल करके अपनी इमेज गंवा रहे हैं। मैं नहीं गिनाना शुरू करूंगा कि यूपी में भी वो प्रभारी थे, हरियाणा में भी थे, क्या क्या हुआ वो गए, वो जाने। और जो बोल रहे हैं उसका अच्छा बुरा वो गुलाम नबी साहब जाने, जो जा रहा है वो जाने। जनता तो बोल ही चुके जो हैं, गुलाम नबी नहीं वो जाने, वो बड़े नेता को बोल ही चुके हैं, तो अब क्या बोलेंगे आप? इस उम्र में फिर मैंने कहा था बीच में ना बोलिएगा। आपको रोका ही नहीं जाता, कांग्रेस पार्टी पर अगर डिबेट है तो कांग्रेस के बड़े नेता स्टूडियो में हैं, उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। सुन लीजिए, कांग्रेस की आवाज जरा से देर बाद सुनाई देती है तो आपको बर्दाश्त ही नहीं होता है, तुरंत आप डिस्टर्ब करने लगते हैं। सबसे ज्यादा आप ही बोले, कहाँ बोल रहे हैं, हमको तो सिर्फ आप डिस्टर्ब करते हैं। तो ये मत किया करिए, बात आने दीजिए। बहस का मतलब ये होता है कि लोग अपने अपनी बात रखें शालीनता से। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी इतने दिनों तक रूल की, 14 तक, 70 वर्षों बाद बीजेपी आई है, और ये चिंता करें कि अब इसके बाद कितने 100 साल लगेंगे दोबारा आने में, क्योंकि कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा बिंदु नहीं है, ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसपे बीजेपी वोट मांग सके कि मैंने इस देश में आपको ये अचीव करके दिया है। एक, चीन के साथ इकोनॉमी के साथ, रोजी रोजगार के साथ, डॉलर के साथ, रुपए। हम कहते हैं मोदी जी के जो भाषण हुआ करते थे, हम ये कर देंगे, जो उन्होंने 2022 में करने की कसमें खाई थी 3 से 4 साल में, वही अब चला दीजिए। 10 कसमें हैं उनकी, क्या पूरी हुई? सबको पक्का मकान होगा, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, उसमें एलईडी लाइट होगी, उसमें शौचालय होगा, और हम 15 अगस्त को 2022 को बुलेट ट्रेन में बैठ करके जाएंगे। किसानों की आय 2022 में दोगुनी होगी। ऐसे 20 मोदी मोदी सर आप लोग करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद यूपी उत्तराखंड में क्या आपका हाल कर दिया वहां की जनता ने? बताने की जरूरत है क्या? चुनाव शहजादी आपके पास, चुनाव जीत और मुझे, मैं तो बस आपसे ये अखिलेश जी सवाल पूछती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है। एक सेकंड, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता आते हैं, थोड़े दिन में कहीं और चले जाते हैं, आप तो नहीं जा रहे कहीं? आप अपना बताइए, क्योंकि चैनल इसी तरह बदनाम होता जा रहा है, कई लोग छोड़ छाड़ रहे हैं। आप तो नहीं छोड़ के जा रही हैं। सवाल पूछ लो आपसे, सवाल पूछ लो आपसे, तो आपको एकदम मतलब इतना तीखा लग जाता है ना अखिलेश जी, बहुत तीखा लग जाता है। अरे सलमान निजामी बैठे हुए हैं, गुलाम नबी आजाद साहब बैठे हुए, रीता बहुगुणा जोशी, पूछ लिया इस वजह से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। शहजाद जी वो कह रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे तमाम दूसरे मुद्दे भी गिना रहे हैं कि इन सारे मुद्दों के रहते हुए चुनाव जीत जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जनता हमेशा मुहर ही लगा रही है। मुद्दे देखिए, अखिलेश जी एक बड़े नेता है उत्तर प्रदेश में, इन्होंने सारे ये मुद्दे वही गिनवाते थे हर रैली में जाकर, तो 7% से 2% वोट पे आ गए। पार्टी शौचालय में अब ये शौचालय खोजने जा रहे, तो खोजते रहिए, कोई समस्या नहीं है। परंतु मूल सवाल क्या है, आज केवल चुनाव का मामला नहीं है, मामला यह है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र मुक्त, जवाबदेही मुक्त, सहिष्णुता मुक्त, नेतृत्व नीति मुक्त और सारी चीजों से मुक्त हो चुकी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, सवाल जो गुलाम नबी आजाद ने उठाया वो अकेले नहीं, 400 नेता जिन्होंने छोड़े वही सवाल उठा रहे हैं कि परिवार को पार्टी के ऊपर मत रखिए, कि जवाबदेही होनी चाहिए। जो व्यक्ति 49 में से 39 चुनाव हराता है, उसको नहीं कोई टैलेंटेड व्यक्ति को होना चाहिए, चमचों की नहीं मेरिट की सुनी जानी चाहिए। ये मुद्दों के खिलाफ इतनी असहिष्णुता है। दादी माँ का इमरजेंसी वाला डीएनए, आपने भी सवाल पूछ लिया तो डांट दिया आपको। गुलाम नबी जी को कल तक जम्मू कश्मीर का कैंपेन चीफ बना रहे थे, आज वो गद्दार हो गए पार्टी के। किसी को जनरल सेक्रेटरी बना रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया, बातें रखी तो उनको गद्दार बोल दिया। अरे इतने बड़े गद्दार थे, बीजेपी के एजेंट थे, तो भाई पार्टी में रखा क्यों था? और दूसरी आखिरी बात, बीजेपी तो यही चाहती थी ना कि कांग्रेस का ये हाल हो जाए। देखिए ऐसा है, सुनिए ना, आप लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत कहते ही थे। महात्मा गांधी के इस सुंदर स्वप्न को राहुल गांधी शिद्दत से पूरा कर रहे हैं। जहां वो जाते हैं वहां पर जीरो करके आते हैं। तो महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर कम से कम इस मामले में, और किसी मामले में नहीं, राहुल गांधी चल रहे हैं कि कांग्रेस नामक दुकान को बंद कराना है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सबको ही गद्दार कहना है, सभी गद्दार हो गए, तो भाई साहब कांग्रेस पार्टी में तो राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा चुनाव हराया है, तो सबसे बड़ा बीजेपी का। देखिए मैं सीरियस बात कर रहा हूं, मैं सीरियस बात, एक सीरियस बात, अरे भाई राहुल गांधी के बारे में सीरियस बात हो सकती है, राहुल गांधी को सीरियसली लिया जा सकता है। आप बेटा बचाओ छोड़ो, पार्टी बचाओ पे ध्यान दो। देखिए मेरा एक लास्ट, अखिलेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, भारत जोड़ो बाद में करना, पहले परिवार छोड़ो करो, परिवार छोड़ो, भारत फिर जोड़ो।
ऐसा होगा क्या? प्रियंका वाड्रा कहां से चुन के आई? सुनिए, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा कहां से? जवाब ले लेते हैं। बताइए। मैंने नोट किया है, आपने 3 बार हूं बोला था, 2.5 मिनट के इनके तकरीर में कुछ नहीं पूछा, मेरे लिए भी चुप रहिएगा। देखिए ये आजीवन विक्टिम ही रहेंगे क्या? आजीवन विक्टिम ये कसम खाकर रखी है क्या? देखिए, जिसे अपनी कुछ उपलब्धि होगी तो वो अपनी बात करेगा, जिसके पास अपना कुछ है ही नहीं है बताने को, जिस व्यक्ति की कोई विश्वसनीयता नहीं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हम लोग को बुरा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं। मैंने बीच में नहीं बोला, गांधी के अलावा बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने राहुल के बारे में मैंने बीच में नहीं बोला। ये आपका फोबिया है और जारी रहना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को राहुल गांधी से डरना भी चाहिए, क्योंकि वो एक विश्वसनीय व्यक्ति है, वो स्टेट्समैन वाला व्यक्ति है, वो विजनरी व्यक्ति है, वो विजन वाला व्यक्ति, वो टेलीविजन वाला नहीं है। हाँ, ये डरना भी चाहिए, और डर बता रहा आपको, क्योंकि जो जीव किसी से डरता है उसे पता होता है कि वो खतरा किससे है। के मिशन वाला व्यक्ति है क्या? वही सुन लीजिए ना, सुन लो। जब से मोदी युग की शुरुआत हुई, आप लोग का क्या हाल हो गया? अखिलेश जी, सवाल पूछ लो, फिर आप लगेंगे एंकर पर हमला करने के लिए। 2018 के बाद, एक सेकंड सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। डिबेट का मतलब क्या होता है? स्पीच देने के लिए थोड़ी ना बुलाए यहाँ पर किसी को। डिबेट का मतलब क्या होता है? नहीं, हम अपनी बात रखें तो स्पीच क्वेश्चन पूछेंगे ना, आप इतना भड़क भी जाते हैं अखिलेश जी, आप एकदम भड़क जाते हैं, बिल्कुल भड़क जाते हैं, अचानक से आप भड़क जाते हैं। बात रख रहे हैं। हाँ, क्या आपको लग रहा है कि गांधी परिवार के तरफ भी कोई अध्यक्ष होगा? जल्दी से बताइए, क्लोजिंग कमेंट होगा। अरे उस गांधी परिवार में प्रधानमंत्री छोड़ा है जिसके लिए कसमें खाते थे, मोदी जी मेरे पिता तुल्य, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य, जब तक आपको प्रधानमंत्री न बना लूं। कहां है आजादी आदरणीय अडवाणी जी? उस प्रधानमंत्री पद को सोनिया जी ने, उस प्रधानमंत्री पद को सोनिया जी ने त्यागा है। और 3 बार उनके प्रचार से, उनकी मेहनत से कांग्रेस ने सत्ता बनाई है और गैर नेहरू परिवार का पीएम बना है। उससे बड़ा पद इस देश में राजनीति करने वाले के लिए कोई नहीं है। सबकी ख्वाहिश होती है कि वो प्रधानमंत्री पद, लेकिन उस पद को उन्होंने त्यागा है। और अध्यक्ष पद का भी हमने आपको गिना दिया ना। देखिए हम वो बोल कर गई हैं, मेरी पार्टी जो छोड़ गई, उनकी पार्टी कल ये जब छोड़ेंगे बीजेपी, तो ये क्या बीजेपी की तारीफ करेंगे? अच्छा, ये अभी बीजेपी में गए हैं, तो जब ये बीजेपी में गए तो हमको कोस रहे हैं, और जब ये बीजेपी छोड़ के किसी और में जाएंगे तो क्या ये बीजेपी की तारीफ करेंगे? या फिर सब यही बताएंगे, इसी तरह ला के बताएंगे कि बीजेपी में ये कमी थी, उसमें ये कमी थी, मोदी जी में ये कमी थी, नड्डा जी में ये कमी थी। फिर देखिएगा आप किस तरह से ये मोदी जी, नड्डा जी की कमियां बताएंगे। ये तो इसको वही बता रहा ना कि जब जिस दल को कोई छोड़ के चला गया तो उसके कसीदे नहीं पड़े, जैसे ये, और उसको दूनी मेहनत करनी पड़ती है। भगदड़ मची हुई है, छोड़कर तो नहीं जा रहा, भगदड़ मची हुई है। देखिए, एक के बाद एक ऐसे नेता, इतने ज्यादा नेता आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी। फहरिस्त है ऐसे नेताओं की, एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। सुनिए, जो छोड़ जाते हैं उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जिस दल में जाते हैं वो उसको दिखाना होता है कि देखिए हम जहां से आए हैं, G23 जीतेगा या फिर परिवार। मुझे लगता है कि जल्दी से चित्रा जी, देखिए स्पेसिफिक सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि सीताराम केसरी, एक पिछड़े वर्ग से आए हुए व्यक्ति की धोती फाड़कर जब परिवारवादियों ने सोनिया गांधी को आसीन पर बिठाया, अरे आप बीच में कौन बोल रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? तो बीच सीताराम केसरी का किताब में लिखा है, जरा पढ़ लिया मेरे 24 अकबर रोड की किताब में लिखा है। सारे चैनल तक हुआ करते हैं, 24 अकबर रोड चित्रा जी, ऐसे अगर डिबेट होगी तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ना कि सीताराम केसरी को हटाया और जब सोनिया गांधी बनी तो कौन सा चुनाव हुआ? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रियंका वाड्रा कौन सा चुनाव लड़के जनरल सेक्रेटरी बनी है? और जब वो सारे स्टेट्स हारने के बाद प्रियंका वाड्रा ने 7% से 2% वोट शेयर किया, प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे हो गए, उसका क्यों नहीं हुआ?